नमस्कार, मैं आस्था झा आप सभी का स्वागत करती हूँ हेलो बिहार न्यूज़ पर। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में 3021 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई। वहीं 21 संक्रमितों की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 82,741 हो गई। मृतकों की संख्या बढ़कर 450 हो गई। दूसरी ओर राज्य में अब तक 54,139 संक्रमित मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए हैं। कोरोना का संक्रमण राजधानी में दिनों दिन बढ़ने के बाद भी लोगों में जागरूकता नहीं आ रही है। स्थिति यह है कि नियम तोड़ने के साथ ही लोग बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक बना रहे हैं। जंक्शन गोलंबर के बाहर पुल के नीचे दर्जनों ठेला वाले बिना मास्क सैनिटाइजर के ही लोगों को खाने पीने की चीजें परोस रहे हैं। यही नहीं, इसके सटे सैकड़ों अनाधिकृत दुकानें भी लगाई जा रही है। यह सब कुछ प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है। बिहार कोरोना संक्रमण के विस्तार में अब भी 8 प्रमुख राज्यों से पीछे है। बिहार में कोरोना के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता का विकास भी तेजी से हो रहा है। देश में 1 लाख से अधिक कोरोना संक्रमित मरीजों वाले 6 राज्यों महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से बिहार में कम संक्रमित हैं। बिहार के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार जी ने सोमवार को कहा कि विश्व के कई देशों से फसलों के बीजों का संदिग्ध पार्सल लोगों को भेजा जा रहा है। ऐसे संदिग्ध पार्सलों से प्राप्त बीजों का उपयोग काफी खतरनाक हो सकता है। इसीलिए ऐसे खतरनाक संदिग्ध पार्सलों से राज्यवासियों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी जी से राज्य में आई बाढ़ के प्रभावित लोगों के लिए सहायता मांगी है। पीएम मोदी जी ने राज्य के अलग अलग मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बाढ़ की समीक्षा की। बिहार में बाढ़ से अब तक 16 जिलों में 75 लाख आबादी प्रभावित हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी से कहा कि पड़ोसी देश नेपाल बिहार की बाढ़ निरोधक योजनाओं को पूरा करने में सहयोग नहीं कर रहा है, जिसके कारण बाढ़ रोकने के कारगर उपायों में 1 महीने की देरी हुई। मुख्यमंत्री जी ने फरक्का बराज से गंगा नदी का पानी निकलने में हो रही देरी से बिहार के बड़े इलाके में बाढ़ फैलने की ओर भी ध्यान आकर्षित कराया। उत्तर बिहार में 2 नदियों से तबाही अभी भी जारी है। बूढ़ी गंडक व बागमती में पानी घटने के बावजूद जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। मुजफ्फरपुर व दरभंगा में इन दोनों नदियों ने अब भी तबाही मचा रखी है। बांध व एनएच पर शरण लेने वाले हजारों लोग अपने घर लौटने की ताक में हैं, लेकिन नदियों का जलस्तर लगातार खतरे के निशान से ऊपर बने रहने के कारण तुरंत इसकी कोई संभावना नहीं दिख रही है। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 1093 सतही सिंचाई व जल संचयन योजनाओं के उद्घाटन के मौके पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी ने कहा, प्रकृति ही रक्षति रक्षिता, यानी जब हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तभी प्रकृति भी हमारी रक्षा करेगी। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद जी ने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर तंज कसा है। उधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने आरोप लगाया है कि समस्याओं से घिरी राज्य की जनता तबाह है और सरकार सो रही है। 15 साल की सरकार को जनता की कोई चिंता नहीं है। राजद प्रमुख ने ट्वीट कर व्यंग किया है कि अगर राज्य के अस्पतालों में सुई तो छोड़ो, अगर रुई भी मिल जाए तो भगवान को धन्यवाद कहना चाहिए। बिहार में कोरोना संकट के बीच विधानसभा चुनाव को लेकर हो रहे सुगबुगाहट के बीच लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान जी ने बड़ा सियासी बयान दिया है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देने वाले चिराग जी ने कहा कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश के सभी 243 विधानसभा सीटों पर लड़ने के लिए 100% तैयार है। वरिष्ठ जेडीयू नेता नीरज कुमार जी ने झारखंड सरकार को निशाने पर लिया है। कहा कि बिहार और झारखंड के चारा घोटाले के सजायाफ्ता कैदी लालू प्रसाद जी को अघोषित राजकीय अतिथि मानकर निदेशक रिम्स रांची का बंगला दिया गया है। सवाल स्वाभाविक है, कोरोना संक्रमण की स्थिति में झारखंड सरकार ने यह फैसला लिया, लेकिन रिम्स रांची के कैदी वार्ड में 13 कैदी इलाजरत हैं, तो अन्य कैदियों को यह विशेष सुविधा क्यों नहीं दी गई। चुनाव आयोग ने एक बार फिर कहा है कि बिहार में तय समय पर ही विधानसभा चुनाव होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा जी ने कहा कि कोरोना महामारी को ध्यान में रखकर चुनाव की तैयारियां की जा रही है। इस प्रकार चुनाव आयोग ने कोरोना के मद्देनजर चुनाव को स्थगित करने की मांग को खारिज कर दिया है।
सुशांत सिंह राजपूत जी की मौत का रहस्य एक तरफ जहां और गहराता जा रहा है और सीबीआई इस पूरे मामले को खंगाल रही है, तो दूसरी तरफ सियासी बयानबाजी भी खूब हो रही है। इस बीच शिवसेना की तरफ से सुशांत जी के पिता पर की गई टिप्पणी को लेकर बीजेपी विधायक और एक्टर सुशांत सिंह राजपूत जी के चचेरे भाई नीरज कुमार बबलू जी ने मुकदमे की धमकी दी है। भागलपुर में अब तक कालाबाजारी से इंकार करने वाले कृषि विभाग ने थोक में लाइसेंस निलंबन कर दिया है। जिले के कुल 42 खुदरा खाद्य विक्रेताओं का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है, जबकि 8 दुकानदारों से स्पष्टीकरण पूछा गया है। कृषि विभाग की इस कार्रवाई से जिले के खाद्य दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाने की झिटकाही मधुबन पंचायत के गोपालपुर में रविवार की देर रात डकैतों ने धावा बोला। 4 किराना व सब्जी व्यवसायियों के घरों से 5 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति लूट ली। विरोध करने पर घरवालों से मारपीट भी की। ग्रामीणों के जुटने पर बम विस्फोट करते हुए सभी अपराधी फरार हो गए। इसी के साथ मैं आस्था झा आप सभी से विदा लेती हूँ। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। आशा करती हूँ आपको हमारा न्यूज़ प्रोग्राम पसंद आया हो। इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।